दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल कांग्रेस नेताओं ने चीन और अन्य मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं सोनिया ने सीमा पर चीन संकट के लिए केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट और गलत नीतियों को जिम्मेदार बताया। सोनिया ने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने और कोरोना को लेकर भी सरकार पर हमले किए और कोरोना महामारी को मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताया। इधर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बॉर्डर के मुद्दे पर हालात गंभीर होने की चेतावनी दी। वहीं बीजेपी ने CWC में दिए गए कांग्रेस नेताओं के बयानों को शर्मनाक बताया। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। CWC में दिए गए कांग्रेस नेताओं के बयानों पर बीजेपी ने कहा कि संकट के ऐसे समय में कांग्रेस नेताओं का CWC की बैठक में इस तरह के बयान देना ठीक नहीं है। बीजेपी ने ये भी कहा कि कांग्रेस काल में चीनी सैनिकों ने कई बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की और कांग्रेस ने चीन को 43,000 किलोमीटर भूमि सरेंडर कर दी। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश की सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ये चीनी पार्टी से MOU का असर है। नड्डा ने ये भी कहा कि मनमोहन सरकार के समय 2010 से 2013 के बीच चीन ने 600 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। दरअसल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान जब UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन गए थे, तब कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच समझौता हुआ था। ये समझौता शी जिनपिंग की मौजूदगी में हुआ था। इस बात को लेकर बीजेपी बार बार कांग्रेस को घेर रही है। दूसरी ओर CWC की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि सीमा पर चीन के साथ जो संकट चल रहा है वह भाजपा सरकार के मिसमैनेजमेंट और गलत नीतियों का नतीजा है। सोनिया ने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने और कोरोना को लेकर भी सरकार पर हमले किए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी पर मिसमैनेजमेंट नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे भयानक नाकामियों में गिना जाएगा। सोनिया गांधी ने बैठक में केंद्र द्वारा घोषित किए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को छलावा और खोखला बताया। सोनिया ने कहा गरीबों के हाथों में सीधा पैसा पहुंचाने और MSME के संरक्षण की बजाय सरकार ने एक खोखले वित्तीय पैकेज की घोषणा की, जिसमें राजकोषीय घटक सकल घरेलू उत्पाद का 1% से कम था। केंद्र ने राज्य सरकारों के लिए बजट तो जमकर पास किया, लेकिन देने के नाम पर कुछ नहीं दिया। जब कच्चे तेल की कीमतें गिर गयी, सरकार ने लगातार 17 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि करके जनता के साथ चोट की है। वास्तव में सरकार ने लोगों को संकट काल में खुद स्वयं के हालातों पर छोड़ दिया है। कांग्रेस अध्यक्षा ने कोरोना महामारी के गलत प्रबंधन को मोदी सरकार की सबसे विनाशकारी विफलताओं में से एक के रूप में दर्ज किए जाने की बात कही। पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार पर बड़ा प्रहार करते हुए बॉर्डर पर मजबूती से निपटने की जरूरत बताई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि बॉर्डर के मुद्दे पर मजबूती से नहीं निपटा गया तो हालात गंभीर हो सकते हैं। बीते दिन भी पूर्व प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी थी। इधर देश के पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने JP नड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि सही है कि मनमोहन सरकार में 3 सालों में 600 बार चीनियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन चीन द्वारा किसी भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया गया और न ही हिंसक झड़पों में भारतीय सैनिकों की जान गई थी। अपने अगले ट्वीट में चिदम्बरम ने नड्डा पर निशाना साधा और कहा कि वे PM मोदी से 2015 से अब तक 2264 चीनी घुसपैठों की व्याख्या करने को कहें। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली।